विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम मध्यकालीन समय में हरियाणा पर विदेशी आक्रमण ये करेंगे बच्चों, ठीक है। विदेशी आक्रमण कौन था विदेशी? महमूद गजनवी और दूसरा बच्चों शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। दो विदेशी आदमी थे जो हरियाणा के ऊपर शुरुआत हुई, या भारत के ऊपर भी शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई वो मोहम्मद गौरी से होती है। मोहम्मद बिन कासिम पहला आदमी था जिसने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहला आदमी, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। ये बात समझो बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाओ महमूद गजनवी। ये सुबुतगिन है, उसका बेटा था। 997 से लेकर के 1030 तक शासन किया इसने, और भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार। और यहां पे शाही वंश का शासन था पहले। भारत का जो हिस्सा था शाही वंश, जयपाल राजा था, उसको हरा दिया, ठीक है। बात हरियाणा की है तो हरियाणा के ऊपर एक तो 6वां और बच्चों 7वां ये आक्रमण हुआ। 2 आक्रमण, और दोनों में कितने साल का गैप है? 5 वर्ष का। दोनों में जो गैप है वो 5 साल का है गैप। तो यहां पे इस समय में जो दिल्ली है और हरियाणा है, यहां पे तोमर वंश के शासक थे। तोमर वंश, अजयपाल, ठीक है, ये शासक थे। तो इसने 6 जो आक्रमण था तो उसमें लड़ाई नहीं लड़ी उतनी जितनी इसने 7वें में लड़ी, ठीक है। 7वें लड़ाई उसमें इसने जो थानेश्वर या थानेसर का जो मंदिर था बच्चों, चक्रा स्वामी का मंदिर, उसको तोड़ दिया और उसकी धन संपत्ति लूट ली। और धन संपत्ति लूटी तो चक्रा स्वामी का जो मतलब है ये विष्णु भगवान से बच्चों। ये कहे कि चक्रा स्वामी किसका मंदिर था? तो चक्रा स्वामी विष्णु भगवान है, उसका मंदिर था, ठीक है। इसकी जो कांस्य की मूर्ति थी उसको भी तोड़ दिया। इसका जो धन संपत्ति थी उसको सबको लूट करके ले गया। तो भारत, जैसे बता, भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे इसने, 1000 से लेकर के 1026 तक ये किए थे विद्यार्थियों इसने, ठीक है। तो इसके बाद फिर 1030 के बाद इसका बेटा जो मसूद था वो बना। मसूद के बाद मादूद बना, और मादूद के बाद बच्चों इब्राहिम बना। इब्राहिम, तो इसके समय में हरियाणा के जो आदमी थे पंजाब के, वो एक तरह से स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन जो इब्राहिम था वो फिर ताकत के साथ उभरा, और यहां का जो शासक था तेजपाल तोमर वंश का, उसने अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। और हरियाणा गजनी जो वंश है उसका एक हिस्सा बन गया, ठीक है। और महमूद गजनवी के साथ जो भारत में आए थे एल बैरोने, ये आए थे विद्यार्थियों। इन्होंने
तहका क्या बोलते, किताब हिंद, किताब उल हिंद, ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो महमूद गजनवी था एक तरह से लालची आदमी था, शासक था, ये था। ठीक, अब उसके बाद जो हुआ, इसके बाद आता मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गो राज्य था, गौर राज्य था, एक छोटा राज्य है अफगानिस्तान में, उसका शासक था। तो ये इसने भारत के ऊपर आक्रमण किए, तो ये हारा भी। गुजरात के जो शासक थे मूल राज से, उनसे हार भी गया था ये आदमी। ठीक है, लेकिन इसने अपने अभियान जारी रखे, तो फिर अंत में ये आदमी जो अब दिल्ली के ऊपर चौहान वंश का शासन है, चौहान वंश, और राजा है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है विद्यार्थियों, ये पृथ्वीराज तृतीय थे चौहान। अगर प्रश्न ये पूछ लीजिए, इसमें एग्जाम में पूछ लिया कि पृथ्वीराज प्रथम थे, पृथ्वीराज सेकंड थे या पृथ्वीराज थर्ड थे, तो बच्चों पृथ्वीराज थर्ड थे, तीसरे थे। ठीक है, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये राजा थे। तो इसने फिर भारत के ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने यहां पर। तो ये दिल्ली के शासक थे, ये थे दिल्ली के शासक। इसमें ऊपर ही आ जाओ बच्चों एक बार, यहां पे शासक अनंगपाल और है, तेजपाल से जो पहले था। अनंगपाल ने फरीदाबाद के पास, फरीदाबाद, कौन सा, सूरजकुंड, ये इन्होंने बनवाया था। ठीक है, तोमर वंश के शासक अनंगपाल, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो वापस फिर गौरी वंश पर आ जाओ। अब दिल्ली के शासक ये थे, और तो इन दोनों में युद्ध होता है। कौन सी लड़ाई, तराइन की का युद्ध। दो होते बच्चों, एक 1191 और एक 1192, ये होते हैं। और इस समय में कन्नौज के जो शासक होते हैं वो होते राजा जयचंद। कन्नौज, इनकी आपस में नहीं बनती, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की और राजा जयचंद की आपस में नहीं बनती। ठीक है, तो 1191 में जो तराइन, जो करनाल के पास है, यहां पे युद्ध होता बच्चों। और प्रथम जो युद्ध है उसमें गोविंद राय, जो इसके सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान के, इनकी भूमिका बहुत अहम थी। और प्रश्न एक और पूछा जाए कि भाई ये गोविंद राय कहां के जमींदार थे, या कहूं कि भाई कहां के राज्यपाल थे उसके टाइम में, पृथ्वीराज चौहान के टाइम में। जमींदार को हटा दो बच्चों। ठीक है, ये थे बच्चों हरियाणा के। प्रश्न ये आ जाए कि भाई कहां के राज्यपाल थे, तो हरियाणा प्रदेश इनका अधीन था। पृथ्वीराज चौहान ने इनको, जैसे एक तरह से सामंत होता है, तो यहाँ के सामंत थे हरियाणा के। तो इसमें पहले जो युद्ध था, इसमें गोविंद राय थे, इसकी भूमिका बहुत अहम थी, और पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गए। ठीक है, युद्ध जीत गए। कौन, पृथ्वीराज चौहान। जो गोविंद राय थे, इनकी भूमिका बहुत ही अच्छी, महत्वपूर्ण थी। अब उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की जीत के साथ, और उनने उनका पीछा किया, जो मोहम्मद गौरी थे उनकी सेना पीछा किया, और काफी दूर तक उनको भगाए, और फिर वापिस आए। तो कोई बात नहीं, जश्न मना वो ठीक है,
अब इसके बाद दूसरा युद्ध फिर शुरू की तैयारी की इसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी ने। सेकंड वार जो तराइन की बैटल है उसकी फिर शुरुआत की कि उसके साथ उसका बदला लेना है। और मोहम्मद गौरी गौर जाकर के उदास रहने लगा और उसने एक प्रतिज्ञा की कि भाई पृथ्वीराज चौहान को फिर हराऊंगा मैं। इसलिए 1192 में फिर आ गया। और 1192 में आया तो पृथ्वीराज चौहान ने आह्वान किया जो भारतीय राजा थे, भाई इसका विदेशी जो आक्रमणकारी है इसके खिलाफ मेरा साथ दो। तो बहुत सारे राजा आए और मिन्हाज सिराज जो दूसरे लेखक है वो कहते 1,30,000 की सेना पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में उसके साथ खड़ी हो गई। ये हुआ, ठीक है। तो इसके जो तीन सैनिक थे वे तीन सेनापति, एक तो गोविंद राय पहला, दूसरा भोला, ठीक है, दूसरा बच्चों भोला, और तीसरा था पदमसा रावल। प्रश्न ये पूछ लिया था एग्जाम में कि भाई पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे। गोविंद राय सभी को पता है, लेकिन भोला के बारे में, पदमसा रावल के बारे में बहुत कम को पता होता है। इसलिए इसके तीन सेनापति थे। पहला जो युद्ध था उसमें भी साथ थे ये, जिसके कारण युद्ध जीते, और दूसरा युद्ध था जब भी साथ थे। और दूसरे युद्ध में यह होता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए। अब युद्ध हार गए और युद्ध हारने के बाद अब दिल्ली के ऊपर जो अधिकार हुआ वो मोहम्मद गौरी का हो गया बच्चों। और उसके बाद जो अगली लड़ाई लड़ी इसने मोहम्मद गौरी ने, वो राजा जयचंद के साथ इसकी हुई और राजा जयचंद को भी हरा दिया। ये हुआ। इस प्रकार जो मध्यकालीन भारत है उसमें जो दो आक्रमणकारी आए तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए और पहला जो वंश था इसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, जिसमें शाही वंश कहा जाता, ब्राह्मण वंश एक तरह से जयपाल थे, इनको हरा दिया। और हरियाणा के ऊपर उसने 6ठा और 7वां आक्रमण ये किया। सही रूप से जो 7वां आक्रमण वो किया। और 7वें आक्रमण में इसने क्या किया कि जो चक्रा स्वामी की जो मंदिर था थानेसर में उसको तहस नहस कर दिया। विष्णु भगवान का मंदिर था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे तोमर वंश के जो शासक थे अजयपाल के पास कुमारपाल, उसके बाद फिर अनंगपाल, फिर तेजपाल ने अपने आप को इब्राहिम को सुपर्द कर दिया, हार मान ली। और इस प्रकार जो गजनी है उसका हिस्सा हरियाणा भी बन गया। ये हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने चौहान वंश के शासक जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उसके साथ युद्ध हुआ। 2 युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 इसमें हुआ बच्चों। तो पहला युद्ध जीत गए पृथ्वीराज चौहान, जिसमें 3 सेनापति से गोविंद राय, भोला और पदमसा। इसके साथ साथ दूसरे जो राजा थे उन्होंने भी साथ दिया था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का, केवल इसको छोड़ करके, जयचंद को छोड़ करके। लेकिन उसके बाद जो 1192 में जीता तो उसके बाद फिर इसको भी हरा दिया। और एक बात और, महमूद जो गजनवी है ये पहले सुल्तान है पहले राजा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये पूछ लिया जाए कि भी किस राजा ने, किस मुस्लिम शासक ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की, तो महमूद गजनवी उसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। तो महमूद जो गौरी है इसके बाद भारत में 1206 तक शासन किया इन्होंने, 1206 तक यहां पे शासन किया। और इस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत है उसकी इन्होंने नींव डाल दी। एक यहां पे वीर जाटव राजपूत एक योद्धा था, ये भी हासी जो हिसार का एरिया उसमें, ये स्वतंत्रता प्रेमी आदमी था। और इसने मोहम्मद गौरी उसके साथ युद्ध किया, लेकिन ये हार गया और युद्ध में मारा गया। वीर जाटव कहां पे? हासी और हिसार इस एरिया में, ठीक है। तो उसको ये हार गया वीर जाटव, ये हुआ।
अब उसके बाद जो तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के साथ यहाँ पे एक तो रिवाड़ी तेजपाल, ये यहाँ के राज्यपाल मान लो, सामंत मान लो, कुछ ही मान लो, इन्होंने जो मोहम्मद गौरी था इसके जो इब्राहिम था उसको हराया, इब्राहिम को हरा दिया और यो युद्ध में मारा भी गया इब्राहिम। लेकिन उसके साथ फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर तेजपाल थे इनको हरा दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तेजपाल है इसको हरा दिया और ये भी युद्ध में मारा गया विद्यार्थियों। ठीक है, तो 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ये शासक बनते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ये बनते शासक विद्यार्थियों। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद।